हे प्रभु, आप तो मुक्ति रूपी कामनी के कंत हो गए हो, किंतु आपसे यह मुक्ति रूपी कंत का स्वामी होने का मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग प्रकट हो चुका है। शिव मार्ग प्रगट कियो, दोष रहित बरता है। निर्दोष मार्ग आपके द्वारा बताया जा चुका है। बताना केवल शब्दों से नहीं होता, असली बताना तो जीवन से होता है। क्योंकि वचन मिथ्या भी हो सकते हैं, किंतु जीवन का परिणमन और उसका फल जब प्रत्यक्ष दिखता है तो उसे मिथ्या कैसे समझा जाए। बैसाखियों के सहारे चलता हुआ व्यक्ति जब बैसाखियों के बिना दौड़ता हुआ दिखता है तो कैसे विश्वास नहीं किया जाए। इंद्रियों के आलंबन से जानने वाला आत्मा जब प्रत्यक्ष जानने लग जाए तो कैसे विश्वास नहीं किया जाए। विचार करो, 5 इंद्रिय के विषयों में रत आत्मा, भोगों में संतुष्ट आत्मा, 5 इंद्रिय के विषयों के भोगों की अभिलाषा से रहित होकर के अनेंद्रिय आनंद और सुख का भोग करते करते भोग राजा हो जाता है तो कैसे विश्वास नहीं किया जाए। अभी पढ़ा है ना, ओम रिंग अरहम भोग राजाय। हे प्रभु, आप भोग राजा हो और हम भोगों के अभिलाषी हैं। बस फर्क इतना है कि जगत के जीवों को मोह के कारण से सम्यक भोग का पता नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? आत्मा की प्रकृति देखा जाए, वह 5 इंद्रिय के विषय और कषायों को भोगने की नहीं है। इसीलिए अनंत काल से लेके आज तक अनंत पदार्थों को भोगा। असंख्यात प्रकार के कषाय रूप परिणाम भाव हुए, किंतु संतुष्ट नहीं हो पाए। आप समझिए जरा बात, क्या कह गए? हाँ, संतुष्ट नहीं हो पाया भैया। क्यों? स्वभाव नहीं है। और एक समय की आत्मानुभूति में संतुष्ट हो जाता है। संतुष्टि का स्थान एक ही है जहां असंतुष्टि भासती ही नहीं। इस महास्वाद को लेता हुआ संतुष्ट निज में, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। आचार्य भगवान कहते हैं एक ही स्थाता का स्थान है। देखो, ध्यान समझना, कहीं भी अगर पराधीनता है वहां स्थिरता नहीं हो सकती। क्या कहेगा? साधन पर है तो साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ख्याल में आ गई बात भैया? अद्भुत बात है। इधर तो
भिन्न नहीं है, सब कुछ अभिन्न है। जी आपने दर्शा दिया, प्रकट कियो। ओ, भैया अनादि काल से यह जीव मोह के अंधकार में अपना स्वरूप नहीं देख पा रहा था। जैसे ही वो उसको सच्चे देव गुरु धर्म का समागम मिला, गुरुओं का उपदेश मिला, अंतर से बात आई, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और फिर यहाँ मुझे मेरा प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा विश्वास जगने लग गया। अब तो मुझे इन सब बातों को समझना है। बोलो लग रहा है कि नहीं? अभी पता नहीं लग रहा है तो जब तक नहीं लगे लगाओ, उसे आगे मत बढ़ो। क्या कह गए? समझ गए? हाँ। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। बस जैसे वो भूताविष्ट पुरुष भूत जनित चेष्टाओं को करता हुआ भूत हो जाता है, ऐसे ही ये कर्म मोह रूपी भूत जनित चेष्टाएं करता हुआ चेतन आत्मा पूरा कर्माकार हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये कर्म का आकार, ये नो कर्म दे, ये मेरा आकार नहीं। समझ गए? और मोह राग द्वेष जनित विकल्प चेष्टाएं, ये मेरा स्वरूप नहीं। बात समझ गए? ये जो शुभ भाव 24 घंटा चलता है, ये मेरा स्वरूप नहीं। बोलो बता। रोटी खाना बनाना कमाना ये तो मेरा स्वरूप नहीं, पर यहाँ बैठ करके पूजा पाठ करना ये तो मैं हूं कि नहीं? हाँ। मेरा स्वरूप तो दर्शन ज्ञान चैतन्य रूप है, ऐसी दृष्टि मिली, ऐसा भाव भाषण हुआ जिसकी चर्चा रात में चल रही है। हाँ, ऐसा मेरा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, अनुपम स्वरूप। हाँ हाँ। और ये क्या हो रहा है? समझ आया? क्या बात है। ध्यान से सुनना, जो कीमती वस्तु होती है, जब उसकी कीमत ख्याल में आती है तो संभाल भी बहुत कीमती सी हो जाती है। कुछ कह गए? कुछ कह गए? कीमत ख्याल में न होने पर वह वस्तु घर में ऐसी ही पड़ी रहती है, धूल खाती रहती है, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा बताए जाने पर कि यह वस्तु कहाँ से आई, कि बोले किसी ने भेंट में दी थी। अरे तुझे पता नहीं है ये कितनी कीमती है। और जब उसे उस कीमत का परिचय कराया जाता है, अरे मैंने तो आज तक इसे पहचाना ही नहीं। अब बताओ उसे उस दशा में, दुर्दशा में छोड़ेगा? बताओ। समझ में आया? क्या कहते हैं इधर? जग विभव विभाव असार ए। जब ये भेद ज्ञान हो गया, निज पर का विवेक, भेद ज्ञान हो गया, अब तो उस तत्व की कीमत बढ़ने लग गई, उस वस्तु की कीमत बढ़ने लग गई। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और उस पे जो धूल चढ़ी थी,
उसे साफ करना शुरू कर दिया। समझ गए? ओहो, इधर मैं ऐसा चिदानंद चैतन्य आत्मा उसका चमत्कार, जब वह अपने स्वरूप के पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है, ध्यान से सुनना, उसकी शक्ति और सामर्थ्य, उसकी शक्ति और सामर्थ्य अनंत हो जाती है। शादी अनंत काल के लिए लोक के अग्रभाग में बिना किसी देह के वह शुद्ध चैतन्य सत्ता विराजमान हो जाती है। समझ में आया? यह जो प्रथम पूजा में अर्घावली आई थी, सम्यक्त ज्ञान दर्शन वीर्य सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व अग्रु लघुत्व अव्याबाधत्व, ये आत्मा की शक्ति है, गुण है, इनका इतना पूर्ण विकास हो गया है कि अब वहाँ कोई बाधा नहीं रह गई, सुख में बाधा नहीं रह गई, आनंद में बाधा नहीं रह गई। ख्याल में आ गई बात? सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त हो गए हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं, तो भी बाधा नहीं आती है। ऐसा स्वरूप है किसका? जीव का, मीरा। हम बता, देखो कोई आके बगल में बैठ जाए, बेचैनी हो जाती, हो जाती? किसको? आराम से बैठने दो। देह में बैठेंगे तो खिसकाने के विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। और स्वरूप में बैठेंगे, बोलो, समझ गए? सियालनी भी भक्षण करेगी तो भी विकल्प नहीं आएंगे। मच्छर काटेगा, बोलो, भले ही संस्कार बसात मारे नहीं, पर उड़ाने के विकल्प आएंगे। क्या कह गए? श्रीमद जी के जीवन से जुड़ी हुई घटना है। उनके साथ उनके शिष्य रहते थे, जंगल में ध्यान कर रहे थे, शेर आ गया, शांति से बैठे रहे। घर पे देखा एक मच्छर आके बैठ गया, तो श्रीमद जी ने उसे उड़ा दिया। बोले, साहब जी समझ में नहीं बैठी, वहाँ शेर से नहीं डरे, यहाँ मच्छर से। बोले, भाई वहाँ स्वरूप का बल था और यहाँ देह में बैठने से निर्बल था। निर्बल का संग करेंगे निर्बलता आएगी, और बलिष्ठ का संग करेंगे ताकत आएगी। तो बलिष्ठ कौन है? वह चैतन्य है, तत्व बलिष्ठ है। यह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, जड़ है। बता, समझिए। और कौन से भोगों को भोगना चाहता है? बता तो सही। चक्षु इंद्री के विषय जड़, घ्राण इंद्री के विषय जड़, कर्ण इंद्री के विषय शब्द रूप पर्याय जड़, रसना इंद्री के विषय जड़, स्पर्शन इंद्री के विषय जड़। अब बोलो क्या करें? अविचारित रम में विचार नहीं करते। और सच बात यह है कि इनको कहाँ भोगता है? अपने ही विकार को भोगता है।
इधर से इच्छा होती है, ख्याल में आया, कल्पना होती है, उसकी वशीभूत होकर उनके सन्मुख जाता है। वहां जाने पर इच्छा पूरी हो जाती है। समझ में आया क्या नहीं आया? हो ठीक है, बस अब जान लिया। क्या हुआ बोलो? हाँ, जान के हुआ क्या? बोलो क्या हुआ? सुनना ध्यान से बात। जी दो आदमी बात कर रहे हैं, इच्छा हुई, क्या क्या बात कर रहे हैं? बोलो। होता है पेट में दर्द, कुरकुराहट होती कि नहीं? क्या बात कर रहे? और जब तक पता नहीं चल जाए तो कितने परिणाम आकुलित होते हैं। बोलो, आनंद और निराकुलता का भोग होता है कि आकुलता का भोग होता है? समझ गए? प्रत्यक्ष है कि नहीं? बता, सोचे। चलो, अब तुमने जान लिया। अब जान के क्या हुआ? हमारे मतलब की बात नहीं। क्या बोला? हमारे, अरे तुम्हारे मतलब की बात होती तो वो तुम्हारे पास तक ही आते, और नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारे मतलब की बात नहीं। खत्म बात। ये कौन की चिट्ठी आई है? चिट्ठी वाला खुद ही खोज लेगा भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या कह गए हम? ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कुरियर वाले की जिम्मेदारी है। अब वो गलत जगह पहुंचा दिया तो बोले तू टेंशन मत ले, पासवर्ड तो तू ही बताएगा। ओटीपी, समझ गए? टेंशन काहे को ले रहा है? नहीं तो वो फंस जाएगा। एक कर्म तू कहीं भी होगा वहां तुझे ढूंढ लेगा। ख्याल में आ गया? और सच्ची बात तो ये है। हाँ हाँ, मुझे कर्म की चाह क्यों है? क्या बोल दिया? देखो एक बात सुनना सुमित, बहुत ईमानदारी से हम विचार करें। हम असाता कर्म को ढूंढते हैं कि साता कर्म को ढूंढते हैं? बताओ मुझे। हाँ धीरज, हाँ किसको ढूंढते हैं? अरे तुम तो यही फेल हो गए। मनोज, साता को ढूंढते कि असाता को? साता को ही ढूंढते। ठीक, असाता तो खुद ही ढूंढ लेता है। हैं? हम उससे बचते फिरते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ता। जब असाता ढूंढता फिरता है, पीछा नहीं छोड़ता, तो साता क्यों नहीं ढूंढेगा? वो पीछा क्यों नहीं छोड़ेगा? ये तो बता। तेरे नाम की चिट्ठी नहीं साता की, तो फिर वो ढूंढेगा कैसे? ख्याल में आया क्या नहीं? हाँ, कुछ समझे? निश्चिंत होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। स्वयं करे फल दे, अन्य तो स्वयं किए फल होते। यदि केवली सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर भरोसा है तो इस कर्मोदय पे भी भरोसा होना चाहिए। पहला नंबर। ये निर्णय भीतर की बेचैनी समाप्त कर देता है। क्या कह गए? होगी बेचैनी समाप्त? बोलो होगी कि नहीं होगी राजेश? हाँ, अरे वहां से कुरियर चला, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं। तू कहीं भी होगा वहीं वो तुझे ढूंढ लेगा। बोल बता।
हैं? समझे? ये सब आप देखते कि नहीं देखते? बोलो। प्रत्यक्ष जीवन में दिखते हैं सब चीज। अब दूसरी बात, अब भैया असाता ने ढूंढ लिया तो क्या होगा? साता नहीं आया तो क्या होगा? आएगा। वो यदि चला है, सत्ता में पड़ा है, अगर उसका कोई अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण नहीं हुआ है तो उदय में आए बिना रहेगा नहीं। एक बात। पर मुझे दूसरी बात भगवान कहते हैं, वो बतानी है। तो एक बात बता, तेरा ज्ञान कर्मोदय को भोगने के लिए है कि तेरे स्वरूप को भोगने के लिए? प्रथम तेरे ज्ञान का क्षयोपशम इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए है, और इस तत्व ज्ञान को समझ करके भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का आनंद लेने के लिए है। इसके बाद कुछ नहीं बचता। क्या कह गए? प्रयोजन तो मात्र इतना ही है, पंडिताई करने के लिए यह ज्ञान नहीं है। क्या कह गए? इस निखिल विश्व में मैं कौन और मेरा स्वरूप क्या, यह जानने के बाद पर की तरफ से अंधा बहरा लंगड़ा लूला काना सब हो जा। क्यों? कि जितने समय मैं पर में जाऊंगा अपने कार्य से वंचित हो जाऊंगा। समझ गए? ओ प्रभु, अरे भाई, ये जगत के वैभव, एक तो विभाव और असार। क्या मतलब? असार माने उनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बोलो। दूसरे के घर की सफाई करने से अपना घर साफ होने वाला नहीं है। दूसरे के अकाउंट में पैसा डालने से अपने खाते में आने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए? ऐसे ही भाई अपने ज्ञान के क्षयोपशम को पुद्गल में लगाने से अपनी शक्ति का विकास नहीं होगा, बल्कि क्षण क्षण जो ज्ञान की शक्ति थी, प्रकट अंश जितना था, उसका विनाश हुआ। क्या कह गए? समझ गए? योग उपयोग कहां गया? पर में। तो क्या किया? बर्बाद। कुछ कह गए? क्या किया? क्या बोला? क्या किया? बर्बाद। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और बताएं? सुनो ध्यान से। दुनिया में ये एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है। कोई वस्तु मुफ्त में मिल रही है तो एक, ये हमारे लिए, ये हमारे भैया के लिए, ये हमारे इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए। समझ गए क्या? उनको चाहिए, हाँ सब हो जाएगा। समझ गए? बोलो। और कीमत से मिल रही तो जी, तो कहाँ है? मम्मी हमारे घर कहाँ है? अरे वो भैया के हैं ना, अपन उनसे लेके पढ़ लेंगे। क्या समझ?
आप समझ रहे हो ना? बोलो बता, क्या मतलब हुआ? जब मुफ्त में मिल रही है तो संग्रह करता है, और जब कीमत चुकानी पड़ती है तब विचार करता है। समझ गए? ध्यान से सुनना भाई। ये जिनवाणी चाहे कीमत चुका के ले, चाहे मुफ्त में मिले तो ले, पर पढ़ने के लिए ले तो कार्यकारी होगी। क्या बोल दिया? समझ गए जी? क्यों? कि ज्ञान दान मुफ्त में ही मिलता है। नहीं समझ में आई बात? मुफ्त में मिले सो ज्ञान दान होता है। घूम गए दिमाग। आहार दान मुफ्त में मिलता है, पैसे दे के मिले तो आहार दान नहीं होता, वो तो रेस्टोरेंट होता है। बताओ मुझे, पंडित जी मुफ्त में सुनाए तो ज्ञान दान होता है। महाराज, मुनिराज, साधर्मी, कुछ कह रहे हैं हम? और जहाँ पैसे का व्यवहार होता है वहाँ ज्ञान दान नहीं होता, व्यापार होता है। औषधि दान मुफ्त में होता है, और जहाँ मुफ्त में नहीं होता है वो औषधि दान नहीं होता है, वह तो दवाखाना होता है। कुछ समझो बात? समझ गए? और सच बता दें, रेस्टोरेंट, दवाखाना और ये सब काहे में बताए? मुफ्त में। मुफ्त में बताए, पैसे से बताए, ओ कीमत से बताए? ये सब मुफ्त में हो रहे हैं। जितने दान होते हैं वो कीमत चुका के होते हैं। अब तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें तो पैसा ही कीमत दिखते हैं। विनय, समर्पण, भक्ति, इसकी कीमत हुए बिना, वात्सल्य, दया, समझ गए, बहुमान, इसकी कीमत चुकाए बिना आहार दान कैसे होगा? औषधि दान कैसे होगा? ज्ञान दान कैसे होगा? वस्ती का दान कैसे होगा? बता। आप समझ रहे हो कुछ? ग्वाले ने गैयों की परवाह नहीं की, कितनी कीमत चुकाई? बोलो, समझ रहे हो? और उसने, सूकर ने कितनी कीमत चुकाई? बताओ। चुकाई के नहीं, प्राणों को दांव पे लगा दिया। पर करें क्या? वणिक बुद्धि हर चीज पैसों से ही देखता है, पैसे देने पड़े तो कीमत चुकाई। बहुत बहुत विडंबना हो गई, मोह की पराकाष्ठा। तुम समझना बात को, इतनी पराकाष्ठा हो गई मोह की, इतनी पराकाष्ठा हो गई, इतनी पराकाष्ठा हो गई। ये कहता है हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं। झूठ बात है। क्या कह गए? तो पैसे के लिए पैसा कमा रहा, हवस के लिए पैसा कमा रहा। प्रमाण बोलो क्या है? तो व्यापारी हो गया है। तुझे कहता है कि बच्चों को 5,000 की फीस देंगे तो 5 घंटे स्कूल में भेज देंगे, और फिर 5,000 की फीस देंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भेज देंगे, और फिर 10 घंटे हो गए और 2 घंटे के लिए घर पे कोई मेड रख देंगे। अब वो 2,000 लेंगे, 12,000 रुपये में सारा काम हो जाएगा और हमें लगना पड़ेगा। तो फिर
हमारी 50,000 की जो आमदनी है वो बेकार हो जाएगी। 50 में से 12 गए, कितने बचे? 38 का फिर भी फायदा हो गया। अरे भले आदमी, तुझे 38 का फायदा होगा, लेकिन अपने बच्चे का संपर्क और उसका वात्सल्य और उसके संस्कार रोपण और उसका सुख तुझे जीवन भर नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो कमा नहीं रहा है, गमा रहा है। अब इतनी बिजनेस माइंड हो गया, क्या समझ में आया? हो? अरे हमसे पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं है कि तुम पढ़ाते नहीं? हमसे संभलते नहीं है। संभलते नहीं कि संभालते नहीं? बहानेबाजी। उपयोग लगता नहीं है, क्या करें? लगता नहीं है कि लगाते नहीं? हम में कछु ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है कि रुचि नहीं है? ज्ञान तो इतना है कि मिट्टी का सोना बना के बेच दे। क्या कहे? लेकिन ध्यान रखना, ये जो तेरे अंतर में विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, आश्रव भाव उत्पन्न होते हैं, इन आश्रवों का संग करके तो जो अपने ज्ञान धन को बर्बाद कर रहा है, तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या कहा? अब जे कर लेते हैं, 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 अब जे कर लेते हैं। हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये तुम्हारी इच्छा है कि आश्रव की इच्छा है? बोलो बता। यदि तुम्हारी इच्छा कदाचित कहें भी तो इच्छा के निरोध की इच्छा, क्या कह गए? इच्छा के अभाव की इच्छा। समझ गए? इच्छा निरोध की नहीं चाह, है ना? समझ गए? प्रभु बस हम ये चाहते हैं कि एक ही इच्छा चाहते हैं, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, यह इच्छा है, इसकी पूर्ति करा दे। बस ख्याल में आई बात? ये हमारी इच्छा लगती है तो एकत्व बुद्धि है। ये जुकाम हमारा लगता है तो एकत्व बुद्धि है। अज्ञान है, मोह है। पर बताओ, नाक से बहता हुआ पानी किसे अपना अपना दिखाई देता है कि रोग दिखाई देता है? जल्दी बोलो। माथे का दर्द रोग दिखता है, आंखों का दर्द रोग दिखता है। बताओ, दिखते कि नहीं दिखते? पर ये अंतर में उत्पन्न होते हुए आश्रव भाव रोग दिखते हैं कि अपने भाव दिखते हैं? अपना भाव तो एक ही है, ज्ञान भाव। खाली सुनना नहीं सुरेश जी, ओ मिलान करो। हाँ, मिलान करके बोलेंगे तो हमारी भी शुद्धि बढ़ेगी, और तुम सुन के मिलान करोगे तो तुम्हारी भी शुद्धि बढ़ेगी। समझ गए? और फिर सुन के भी उस विकल्प से रहित होकर के निर्विकल्प होएगे तो तुम्हारी शुद्धता होएगी। ये जितने भी विभव और विभाव हैं, इनका विचार करना, इसमें ज्यादा उपयोग लगाना। अपना तो एक ही बात, बस आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। मुंह सड़ा पड़ा है, स्वाद आ जाए। समझे कभी? नहीं समझ में आ गया। क्या बात कर रहे हो साहब? जहां विभाव है वहीं स्वभाव है, और स्वभाव विभाव रूप होता नहीं।
विभाव स्वभाव रूप होता नहीं, उपयोग उपयोग में है, कसाय कसाय में है। बराबर, ये तो बात सही है कि उपयोग उपयोग में है, कसाय में नहीं, कसाय कसाय में है, उपयोग में नहीं। ये बात तो बराबर सही है, परमार्थ त्रिकाल है ऐसा। परंतु अभी बता, वर्तमान की पर्याय में उपयोग किस में है और उपयोग में क्या है, ये बता। उसका कुल्ला करना माने उससे भिन्न पड़ना। क्या कहेंगे? यदि तेरे ज्ञान में और श्रद्धा में भिन्नता है तो उसका दुख मिटा है, पर अभी यदि उपयोग रूप भिन्नता नहीं है, उपयोग रूप उसके साथ में तन्मयता है, तो उसका दुख तो भोगना पड़ेगा। और यदि तेरे यह बात ज्ञान में स्पष्ट नहीं है तो तेरे ज्ञान श्रद्धान भी मिथ्या है। क्या कहेगा? कुछ समझ में आया? तीन नासन लीनो दृढ़ समार। ओहो, ऐसी दृष्टि होने के बाद भी, ऐसी ज्ञान श्रद्धान होने के बाद भी, ऐसी अनुभूति होने के बाद भी ये फिर कहां से आ जाते हैं? हाँ भैया, ऊंट की सवारी पर बैठ के स्थिरता नहीं हो सकती। समझ में आया क्या नहीं आया? जैसे ही अवसर मिले सवारी बदलो। क्या कहेगा? जैसे ही अवसर मिले, हाँ, गलत रास्ता पकड़ लिया, कोई बात नहीं, अभी तो धैर्य रखो, धैर्य ही अवलंबन है। समझ गए? और ज्ञान ही, और आगे बोलो तीसरा पॉइंट, धर्म ही। उस घटबड्डे रोड पर कोई सहायता नहीं करेगा, धर्म सहायता करेगा। धर्म क्या कहता है? धैर्य रखो, धैर्य रखो। ज्ञान क्या कहता है? जैसे ही अवसर मिले रोड बदल लो। समझ गए? हाँ, ये मैं आत्मा बोल रहा हूं। हाँ, प्रद्युमन कुमार और राजेश और ये मनोज नहीं। ये मेरी समझदारी है आत्मा की। ओ क्या करें भले, अभी जैसे ही उपसमाधि हो, नहीं तो जरा अवसर उसका बना। क्या कहा? मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना। तीव्रता में तो विषय कसायरु वर्तन होता है, मंदता में अब क्या कर, मंदता का काल आया ना, तो थोड़ा पुरुषार्थ कर। तो कैसे? हाँ, वैराग्य भावनाओं में उपयोग को लगा। ये जो अभी राग की तीव्र, जैसे बुखार 3-4 हो जाता है क्या नहीं हो जाता? बोलो। तो क्या करते डॉक्टर? एकदम भैया ठंडी पट्टी रखो। अरे साहब को दवा तो, अरे दवा बाद में, पहले तुरंत ठंडी पट्टी रखो। पूरा कोल्ड इस ख्याल में आ गया। विचार कर, समझ रहे हो कुछ? और मंदता के काल में और मंदता कर। क्या कह गए? मंदता के काल में और मंदता का उपाय, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन की लागे। उनकी भूमिका में यह उपाय और मंदता होकर के स्वरूप स्थिरता पूर्वक श्रेणी आरोहण करके शेष कसाई चौकड़ी की भी शक्ति क्षय को प्राप्त हो जाए। और अपनी भूमिका में भी यही उपाय, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन की।
निरंतर यही विचार, जग विभव विभाव असार ए। क्या बोला? विभाव विभाव लगे। अरे वो तो हमारा निर्णय हो गया। निर्णय तो हो गया भाई, निर्णय होने पर भी परिणमन क्यों नहीं हो रहा है? क्या बोला? वो तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई ऐसा उदय है, समझ गए, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ट्रेनें रद्द हो गई हैं, कर्फ्यू लग गया है, नहीं है, परंतु हमें समय शिखर जाना है। ये श्रद्धा हमारे हाथ में है कि नहीं? जाना है, ये ज्ञान हमारे हाथ में नहीं। हाँ, वो भावना हमारे हाथ में है कि नहीं? बता। कुछ कह गए? आएगा 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 आएगा, आनंद का दिन आएगा आएगा, निर्ग्रंथ जीवन आएगा। ये निर्ग्रंथ जीवन की भावना नहीं है, निर्ग्रंथ जीवन की भावना है। क्या कह गए? ये जो बाहर में निर्ग्रंथ जीवन दिखता है, ऐसे वस्त्राभूषण त्याग के बस बैठ गए, समझ गए? अकेले इसकी भावना नहीं है, इसकी भावना है। भाव से निर्ग्रंथ होने की भावना है, और जो निर्ग्रंथ स्वरूप है उसी की सन्मुखता, एकाग्रता पूर्वक उसी में लीन होने की भावना है। परिणमन तो जब होगा तब होगा। क्या कहा? यदि इतना भी नहीं है, ज्ञान श्रद्धान के साथ भावना भी नहीं है, तेरा ज्ञान श्रद्धान भी नहीं है। ख्याल में आ गया? समझे कुछ? तो क्या भावना के परिणाम अपने हाथ में है? ठीक है, अशुभ की भावना चल रही, विषय की भावना चल रही, तीव्रता है कसाय की, हो सकता है, हो सकता है। यदि ऐसा परिणमन चल रहा है, भावना भी नहीं हो रही है, तो कम से कम तेरे हाथ में भेद ज्ञान तो है। क्या समझ रहे हो कुछ? और भेद ज्ञान भी विशेष नहीं चले तो क्या कह गए? तो ज्ञान श्रद्धान बना रहे, ये तेरे हाथ में है, और वो भी नहीं रहे तो अब तेरे हाथ में कुछ नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं? समझे कुछ कि नहीं समझे? क्या कह गए? फिर तो कर्म फल चेतना में, कर्म चेतना में मस्त। किंतु किंतु ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? बहुत मार्मिक बात आ रही है अभी, बहुत मार्मिक बात आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल कंगाली आ जाती है, रोटी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, किंतु जब पैसा बहुत था, अब उस पैसे के समय में विकास, हाँ? कुछ
समझ गए? कुछ कुछ इधर उधर रख के भूल गए थे, तो वो हाथ में आ जाता है। समझ गए? हाँ, हमने कहानी पढ़ी थी, सेठ जी ने धर्मशालाएं बनवाई, औषधालय बनवाए, विद्यालय बनवाए, भोजनालय बनवाए, और बाद में सेठ जी गरीब हो गए, तो अपने द्वारा बनाए हुए वे भोजनालय और औषधालय और धर्मशालाएं काम आ गई। समझ गए? इसलिए कम से कम जब कर्म के ही कर्म करे तो अशुभ नहीं शुभ करे। क्या कहा? तो यहां जो सत्ता में पड़े हुए शुभ कर्म होंगे, देवगुरु धर्म के प्रति के बहुमान के जो शुभ संस्कार पड़े होंगे, जो ज्ञान आराधना के संस्कार पड़े होंगे, ज्ञान श्रद्धान भी छूट जाएगा, तो कालांतर में वे संस्कार उदय में आकर के फिर तेरी गाड़ी को आगे चला ख्याल में। भैया ये एक एक बात भगवान की कहीं से कहीं तक भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये भगवान की बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप की बात है, और वस्तु स्वरूप अनुल्लंघनीय ही होता है। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनु, ये निर्ग्रंथता का जीवन कितना अनुपम है, निर्ग्रंथता का जीवन कितना अनुपम है। नहीं समझ में आएगा जब तक समझ सच्ची नहीं होगी, नहीं भाषणा में आएगा जब तक विभाव और वैभव की वासना छूट करके अपने ज्ञान की संवेदना नहीं होगी। दिख रहा है, खुली आंख से दिख रहा है कि चक्रवर्ती की संपदा, ये इंद्रों के भोग जिस दिन पुण्य का काल पूरा हो जाएगा उसी दिन छूट जाएंगे। क्या बोल दिया? इनमें क्या सार है? क्या सार है? यदि पुण्य के रहते हुए मैंने उस अनुकूलता का उपयोग करके अपनी 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 शक्ति का विकास नहीं किया, बोलो समझ गए? पुण्य का तो विनाश होना है, और उसके आश्रित में रहूंगा तो मेरा भी विनाश होगा। समझ गए? ये सब विचार करना चाहिए। ये सब क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, असार हैं, स्वरूप नहीं है मेरा। तो क्या है मेरा स्वरूप? अहम एको खलु शुद्ध। अब ये ज्ञान श्रद्धान जग गया, तो अब इसी में लगो। तो बाधक कौन है? पहले यहां तक आने में बाधक कौन था? कि वह दर्शन मोह बाधक था, वो स्वरूप तो दिखने ही नहीं दे रहा था। अब उसे परास्त किया, स्वरूप दिखने लगा, अथवा जे कहें स्वरूप दिखने लगा, वो परास्त हो गया। अस्ति नास्ति का भेद है, बात एक ही है। वो परास्त हो गया, अब स्वरूप दिखने लगा। अब स्वरूप दिखने लगा तो स्वरूप की सन्मुखता, स्थिरता और उसकी आराधना की भावना जगने लगी। भावना में अब बाधक कोई दिखने लगा, उसमें बाधक आसक्ति के परिणाम दिखने लग गए। क्या कह गए? समझ में आया? उसकी स्थिरता के लिए आसक्ति के परिणाम बाधक दिखने लगे। वहां विकल्प निर्विकल्प नहीं होने दे रहे।
ध्यान से सुनना। निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं उनका उदय, और उपादान की तरफ से कहते हैं अपनी पात्रता। समझ में आया? लेकिन भाई दोनों का ही रास्ता भगवान ने बताया है कि निमित्त से बचना और शक्ति का विकास करना। क्या कह गए? जब भावना का पुट दिया जाएगा, भेद ज्ञान का अवलंबन लिया जाएगा, जगत के वैभव और विभावों की असारता भासेगी। अब वो भासने की अब क्या जरूरत रह गई? अब तो निर्णय हो गया। क्या बोला? दर्शन मोह मिटने पर निर्णय हुआ, निर्णय होने पर मिटा। लेकिन ध्यान देना, अभी एक और मोह खड़ा है जिसका नाम चारित्र मोह है, और उसे परास्त करने की विधि यही है। समझ गए कि नहीं? कि जितना जितना भासना, अवलोकन, जिस जाति का पुरुषार्थ चलता है, चारित्र मोह के अनुभाग ढीले पड़ते हैं। ये वहां से निमित्त निमित्तिक। क्यों? कि जो चेतना की शक्ति उसके साथ जुड़ती थी, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती थी, अब वो उसे नहीं मिलती। ऐसा समझ लो। और चेतना की शक्ति जो उधर जा करके इधर आ रही है, तो इसकी शक्ति का विकास हो रहा है। ये समझ लो। और तीसरा कि जितना क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम में अपनी अनंत सामर्थ्य आ रही है, तो वर्तमान पर्याय की सामर्थ्य बढ़ रही है। ये कह लो। अब कितना कहें, वचन में तो सीमा है, और अवलोकन और भाषणा में सब भासता है। क्या कहें? बस एक ही पुरुषार्थ। समझ में आया? इसलिए दृढ़ता पूर्वक सकल संयम अंगीकार करके शुद्धोपयोग में चित्त लग गया, पुरुषार्थ चालू हो गया। दिखने में निर्ग्रंथ मार्ग कठिन लगता है, लेकिन अनुपम है, इसकी कोई उपमा नहीं है। समझ में आया? और वहाँ हिंसादिक सहज रूप से मिट जाते हैं 5 पाप। क्या समझिए? समझ में आया? कुछ कैसे मिट जाते हैं? समय बहुत हो गया, चर्चा अब आगे लेंगे, ठीक है। लेकिन आज जितनी बात हुई, ये तो सब उड़ जाएंगे, इन्हें फिर से सुनना भाई, दिन भर अभ्यास करना, तब आगे की बात कुछ अंदर में जाएगी। ठीक है? ऐसी भावना सबकी बने, फलीभूत होवे, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवान की।